2 अक्टूबर है, जिसे गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। आज भी गांधी की यादों को भुलाया नहीं जा सकता, और अगर आपको भी गांधी की यादों को तरोताज़ा करना है तो खबर एक्सपर्ट आपको लिए चलता है भारत की पवित्र भूमि गुजरात के साबरमती आश्रम में। जी हाँ, ये वही साबरमती आश्रम है जहाँ गांधी जी ने अपने चरखे से लेकर आंदोलनों तक अपने सारे प्लान इसी साबरमती आश्रम की भूमि से किए थे। साबरमती आश्रम में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो वैसे ही आपको वही पुरानी यादें ताज़ा होना शुरू हो जाएंगी। वही गांधी की कुटिया, वही गांधी का सूत काटने का चरखा, वही गांधी के चश्मे और वही गांधी जी के आराम करने का बिस्तर, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहाँ आते हैं। जिस पर पर्यटकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इन पंक्तियों की लाइन से आप समझ चुके होंगे कि मैं आज खबर एक्सपर्ट की टीम गुजरात दौरे पर है और गुजरात में इलेक्शन है। लेकिन उससे पहले मैं उन साबरमती के संत की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। हम गांधी आश्रम में हैं और ये इस आश्रम को साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। और इस आश्रम में गांधी जी ने क्या क्या किया था, इसके बारे में यहाँ के लोगों से जानकारी करूँगा। लेकिन आपको सोचिएगा कि ये वो आश्रम है जहाँ पर गांधी जी ने अपना समय व्यतीत किया। यहीं पर इनके पूरे परिजन रहे, इनकी पत्नी रही, इनके बच्चे रहे, और क्या क्या किया, इस बारे में यहाँ के अधिकारियों से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि खबर एक्सपर्ट की टीम अब गुजरात के दौरे पर है, लेकिन यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ के पौराणिक चीज़ें हैं, यहाँ की जो साबरमती आश्रम है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उससे पहले खबर एक्सपर्ट आपको पूरी जानकारी देगा और चलते हैं हम आगे और लोगों से जानकारी करते हैं कि इस आश्रम की क्या खासियत है और क्या क्या चीज़ें यहाँ आश्रम में देखने लायक हैं। मैं आश्रम में अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये संग्रहालय है, जिसे पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रार्थना भूमि है, पुस्तक विवेचना केंद्र भी है। ये 3-4 यहाँ पर संग्रहालय हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाएँ कि ये वो गांधी जी का स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर वो गांधी जी के बारे में अच्छा ये जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें गांधी जी ने हमारी आज़ादी के दौरान की थी। यहाँ पर एक युवा हैं, मैं उनसे जानकारी करता हूँ। थोड़ा आगे आगे देखिएगा सर, मैं जानकारी करता हूँ। क्या नाम है आपका? पूर्वांग। पूर्वांग जी, कहाँ से आए हो आप? मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ, स्पेशली अहमदाबाद ये साबरमती आश्रम देखने के लिए। कैसा लगा? आपने पूरे का विजिट किया, क्या क्या चीज़ें देखी आपने? नहीं, आश्रम बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। जैसे कि बुक स्टॉल है, संग्रहालय है, अलग अलग चरखे जो हमने देखे, तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई जब मैंने देखा ये सब। तो आपने पहली बार देखी है कि? जी, पहली बार देखी। और जब मैं अंदर आया तो मतलब एक अच्छा अनुभव हुआ कि नहीं, कि जो हमारे गांधी जी उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, जो आज़ादी दिलाई है एंड ऑल। सो अच्छा लगे जान के देख के। आपने यहाँ पर बहुत सारे, जैसे उनके चरखा था, उनका संग्रहालय है, उनमें क्या क्या चीज़ें आपने खासियत देखी? खासियत देखी, जो मेन चीज़ है वो क्वालिटी और जो उन्होंने उस टाइम पे हमारे लिए किया। जैसे कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब हाँ LLB किया हुआ था, तो वो सब छोड़ के उन्होंने हमारी संस्कृति को लिया और वहाँ से उन लोगों ने आगे बढ़ा। तो वो चीज़ मतलब बहुत अच्छी लगी। यहाँ आप परिवार के साथ आए? हाँ, परिवार के साथ आया हूँ। मेरा परिवार आगे अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये गांधी जी का वो संग्रहालय है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको कि इस संग्रहालय में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, विधिवत आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ही आप संग्रहालय में अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको तमाम सारी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। साबरमती आश्रम में है और यहाँ अंदर आश्रम की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आश्रम में गांधी जी की बहुत पुरानी तस्वीर लगी हुई है और इसी के साथ साथ मैं अन्य तस्वीरों को भी आपको दिखाता हूँ कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन कहाँ कहाँ पे किए। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये गैलरी में तमाम सारी इमेज यहाँ पर लगाई गई हैं। सबसे पहली इमेज यहाँ पर रखी हुई है, लगी है ये वॉल में। इसमें लिखा है राष्ट्रीय एकता, देश नेताओं के साथ गांधी जी, हरिजन कॉलोनी दिल्ली। यानी कोई आंदोलन हुआ था, उस दौरान गांधी जी हरिजन कॉलोनी दिल्ली में थे, उन्होंने आंदोलन किया था। इस दौरान ये एक बड़ी सी इमेज यहाँ पर लगी हुई है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर भी दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा, उपवास, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत।
यानी नई दिल्ली में उपवास का अंत किया था। उस दौरान एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा थी, उपवास रखा गया था। ये लोगों की तमाम हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, ये आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको आगे भी ले चलूँगा कि ये आगे भी बहुत सारी इमेजें लगी हुई हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है सत्य और अहिंसा का सामाजिक जीवन उपदेश, यानी सत्य अहिंसा का सामाजिक जीवन में क्या उपदेश है, इसको बताते हुए महात्मा गांधी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोगों की भीड़ इस फोटो के द्वारा अंकित की गई है और ये ऐसा लगता है कि हाथ से बनी हुई सारी पेंटिंग है, इतनी अच्छे तरीके से पेंटिंग की गई है। वहीं पर मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, ये अप्रदर्श निवारण यानी आंतरिकीय हरिजन लग्न सेवा संग्राम, यहाँ पर गांधी जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनके सामने कुछ बर्तन हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ इनके पास लगी हुई है। अन्य भी तस्वीरें हैं, इधर मैं चलूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक युवा होंगे उस ज़माने की तस्वीर है जो अंकित की गई है। इसी के साथ साथ ये सत्याग्रह यानी दांडी कूच स्वराज्य की प्रतिज्ञा, ये सत्याग्रह आंदोलन के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। सत्याग्रह के लिए ये आंदोलन करते हुए दांडी कूच से गांधी जी द्वारा नाम दिया गया था, उसकी एक इमेज है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ ये सबसे बड़ी इमेज हमारे लिए संदेश देती है, वो ये इमेज है चरखा रचनात्मक कार्यक्रम प्रतीक, यानी चरखे से महात्मा गांधी सूत काटते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और उस सूत के जरिए ही उन्होंने एक बड़े आंदोलन को रूप दिया था। उसी के साथ साथ मैं सबसे बड़ी जो इमेज हमारे सामने दिखाई दे रही है वो ये है। इन इमेजों को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रार्थना सत्य ही ईश्वर है, यानी गांधी जी एक ध्यान में बैठे हुए हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रार्थना ही सबसे बड़ा सब कुछ है, ट्रुथ इज़ गॉड। यानी यहीं पर एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये बढ़िया सी इमेज यहाँ पर लगी हुई है। ये महात्मा गांधी की जीवन की वो इमेजें हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। एक दौर वो था जब गांधी जी अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए सूत काट कर कपड़े बनाया करते थे, जिस पर गांधी ने आश्रम में 20 सालों से सूत काटने का जय सिंह भाई ने सारे आश्रम की जानकारी खबर एक्सपर्ट संवाददाता से साझा की। यहाँ पर ये एक दादाजी हैं जो सूत काट रहे हैं, मैं उनसे जानकारी करूँगा ये चरखा यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। दादाजी शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयसिंह भाई है, जयसिंह भाई, और मैं बाई बर्थ यहाँ ही रहता हूँ। रिजर्व बैंक में सर्विस करता था मैं, रिटायर हो गया, मुझे 20 साल हो गया। तो 19 साल से हर फ्राइडे को मैं 3 से 2 घंटा यहाँ बैठ के कताई करता हूँ। गांधी जी का मेन नियम है बहुत थे, उसमें कताई करना और प्रार्थना करना। तो गांधी जी यहाँ बैठ के कताई करते थे और खुद का कपड़ा खुद बना लेते थे और अपने दोस्तों के लिए भी बनाते थे। तो मुझे ऐसा हुआ कि भाई चलो कुछ तो अपने करेंगे। तो मैं गांधी आश्रम के स्कूल में पढ़ता था, तो 4th स्टैंडर्ड में मुझे सिखाया गया था। तो तब से हम ऐसी कताई करते हैं। लेकिन शिक्षा ली वो गांधी आश्रम में मैं पढ़ा है, सीनियर KG to 8 तक। उसमें 3 साल में गुजरात विद्यापीठ है, वहाँ पढ़ने को गया। उसके बाद फिर से यहाँ आ गया और SSC तक में यहाँ पढ़ा। मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था, तो मुझे क्लार्क में यहाँ रख दिया सब स्कूल में ही। तो मैंने स्कूल में भी जॉब किया 3-4 साल। उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट में जॉब मिल गई। लेकिन मैं हर फ्राइडे को अभी 19 साल से आता हूँ और कताई करता। जी इस जो कताई करने का ये है जो निकलता है, इसे आप क्या करते हैं और इसका क्या यूज होता है यहाँ पर अभी कताई? देखो, मैं हर फ्राइडे को यहाँ कताई करता हूँ। उसमें मैं बताऊँ आपको, 250 मीटर की एक वो बनाता हूँ। तो जैसे गांधी जी का फोटो को लगाई ना, तो गांधी जी का टाइम से क्या किया, फेंको। ऐसी 250, उसमें 250 मीटर है, ऐसी मैं बनाता हूँ। और यहाँ कोई भी VIP आते हैं या कोई साधु संत आते हैं, तो मुझे लगता है भाई ये पहनाने की है, तो मैं उसको पहनाता हूँ। तो वीक में एक दफ़े में मेरे पास हो जाती है। नहीं, फ्राइडे 3 से 5 में हर फ्राइडे आता हूँ। और 2 घंटे से कम टाइम में मैं ऐसा 250 मीटर का बनाता हूँ। और गांधी जी का टाइम से बताओ, ये गांधी जी का फोटो है ना, गांधी जी ने वो टाइम पे ऐसा किया, किसी को फूल का हाथ नहीं पहनाने का, अपना हाथ से कताई हुई है आटी पहनाने का। उससे क्या है, बहुत लोगों को रोजगारी मिलेगी और अपना देश का पैसा अपने देश में रहेगा। दादाजी, ये जो आप काट रहे हो इस चरखे में और इस चरखे में क्या डिफरेंट है? ये दोनों चरखे रखे हुए। देखो, उसमें क्या है, गांधी जी पहले ऐसे वाले चरखा में कताई करते थे,
जो ओरिजिनल जगह है वो गांधी जी का कमरा है, उसमें रखा गया है। ये तो अभी उसका मॉडल रखा है, लेकिन ये क्या है, बड़ा वाला बहुत जगह रोकता था, बड़ी जगह चाहिए और कताई भी कम होती थी, उसमें क्या है जगह कम, और ये क्या है बॉक्स टाइप है, बंद हो जाता है, तो कहाँ भी अपने ले जाने में सुविधा होती है, और उसमें उससे ज़्यादा कताई उसमें होती है। आफ्टर 1930 गांधी जी ऐसे चरखे पे कताई करता था। 1930 में उसका संशोधन हुआ। पहले बड़ा वाला चरखा में गांधी जी आप देखेंगे सामने वाले कमरे में, गांधी जी ने बताया कोई मुझे अच्छा चरखा बना के देंगे ना तो मैं उसको इनाम दूंगा, तो एक भाई ने ऐसा बना के दिया, तो तब से आफ्टर 1930 गांधी जी ऐसे चरखे पे कताई करते थे। हाँ, और गांधी जी क्या खुद के लिए कपड़ा उसमें से बनाते थे और अपने दोस्तों के लिए भी कपड़ा बनाते थे, ऐसा था। इस आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें पर्यटक देख सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गांधी जी की यादें दिलाती हैं, ताज़ा करती हैं? हाँ, मेन तो आपने देखा नहीं, गांधी जी का मकान है। गांधी जी ने यहाँ 12 साल निवास किया, 12 साल। काका साहेब कालेलकर का नाम तो सुना होगा आपने। तो वो टाइम पे क्या यहाँ का हाट था, सभी एक्टिविटीज़ यहाँ से शुरू होती थी, नहीं गांधी आश्रम का। तो काका साहब ने क्या उसका नाम दिया हृदय कुंज, ये मकान का नाम हृदय कुंज है कि अपना हाट जैसी जगह है, हृदय हाट, हाँ हाट का निवास ऐसा, तो ऐसी जगह है। 1930 में क्या हुआ, गवर्नमेंट में नमक पर टैक्स डाला 2400%, तो गांधी जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेटर लिखा भाई सर कि भाई ये तो मुफ्त में मिलता है यहाँ। यानी उस दौरान अंग्रेजों की सरकार? हाँ, अंग्रेजों की सरकार, और वो लोग पैसा कमाने के लिए आए। तो गांधी जी ने यहाँ से बाद में शॉर्ट मार्च निकाली, उसने बोला कि मैं स्वराज लेके आऊँगा, स्वराज लिए बिना वापस नहीं आऊँगा। तो यहाँ से 79 लोग को लेके निकले सुबह में 12 मार्च 1930 को, और यहाँ से गए। उसके बाद वो उसने बताया मैं स्वराज लेके आऊँगा, स्वराज लिए बिना वापस नहीं आऊँगा। तो उसके बाद वो वापस आए नहीं है, लेकिन जैसा छुड़ के गया एज इट इज़ रखा गया है, और आप देखेंगे आप आज भी उसका वाइब्रेशन अपने को इफेक्ट करता है, शांति का एहसास होता है, ऐसी जगह। यहाँ कहाँ के पर्यटक देखने के लिए इस आश्रम को आते हो, कैसा माहौल? हाँ, देखो मेन तो ये हृदय कुंज देखने का, गांधी जी का कमरा है, गांधी जी का किचन है, गांधी जी की ओरिजिनल चीज़ वस्तु है। वहाँ सामने वाली कुटिया देखते हैं ना वो वहाँ विनोबाजी रहता था। विनोबाजी ब्रिटेन का एडमिरल था, उसकी लड़की ने गांधी जी के बारे में पढ़ा था, उसकी इच्छा हो गई कि मुझे यहाँ आश्रम में रहना है, तो गांधी जी ने यहाँ रहने के लिए बहुत कड़े नियम बनाए थे। आप देख सकते हो, देखो सामने, तो गांधी जी का हैंड राइटिंग से गुजराती में लिखा है, उसके बाद उसका टाइपराइटर हिंदी। और गांधी जी का ये आश्रम साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इस आश्रम की स्थापना 1951 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने की थी। माना जाता है कि पौराणिक लेखों के अनुसार दधीची ऋषि का आश्रम भी इसी जगह स्थित था। आश्रम में एक ओर सेंट्रल जेल है तो वहीं दूसरी ओर दधेश्वर शमशान है। सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था, और यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा गांधी जी के मस्तिष्क में थी, इसका वो प्रतीक था। इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए प्रयोग किए गए। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। सचिव जी, उनसे बात करेंगे इस आश्रम में क्या ऐसी महानताएं, क्या खास चीज़ें जो देश विदेश से भी लोग, पर्यटक हजारों यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये मंदिर, ये आश्रम पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा खास क्या है यहाँ पर? सर, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले अपना परिचय। अमृत मोदी साबरमती आश्रम
सत्याग्रह आश्रम जो कहा जाता था उसमें मैं सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा हूँ। सर, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये देश प्रसिद्ध, भारत प्रसिद्ध साबरमती आश्रम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखा तो हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसा खास क्या है इस मंदिर में? खास तो ऐसा है कि लोगों की श्रद्धा होती है और ये श्रद्धा है हमारे समाज में समय को जोड़ने वाली होती है। मैं समझता हूँ कि साबरमती आश्रम में बापू जब थे तो उस समय उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ भारत को एक करने का, जोड़ने का काम किया, उसकी वजह से आज लोगों के मन में साबरमती आश्रम में आना, एक पवित्र स्थान में जाकर उसको देखना, उसके जो वायुमंडल में है उसका स्पर्श करते हैं लोग। सर, इस आश्रम में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका लोग दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं? मुख्यतः तो गांधी जी यहाँ रहे उस समय के जो परिस्थिति थी, वो वातावरण था, उसका जैसे के जैसा यहाँ रखने का हमारा प्रयास है। और करीब 110 साल हो गए, तो उससे जो बापू यहाँ थे तब उसका जो वातावरण था उसको रखने का प्रयत्न तो है। आज समाज में परिवर्तन तो बहुत हुआ है, वो परिवर्तन की असर भी यहाँ है, लेकिन उनके जो रहने का घर था और दूसरे जो आश्रमवासी रहते थे उनका जैसा जीवन था उसको यहाँ रखा गया है। और ख़ास करके बापू के लिखे हुए जो कागजात है, खास करके उनके पत्र और लोगों के संपर्क में आए हुए, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड के रूप में रखी है, उसको संभालने का काम मुख्य है। और ऐसे कागजात यहाँ करीब 34,000 है, जिसमें उस समय की गतिविधि और ख़ास उस समय के जो आज़ादी की लड़त चल रही थी उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो यहाँ ठीक ढंग से उसकी सुरक्षा की जाती है। आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन किया। मिल मालिक एवं कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनशन आरंभ कर दिया था। साबरमती आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को भारत के वायसरॉय को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों का सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने जा रहे हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकाली। इसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ लौटकर नहीं आए। उपयुक्त आंदोलन का दमन करने के लिए सरकार ने आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर ली। आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर गांधी जी ने सरकार से साबरमती आश्रम ले लेने के लिए कहा, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने आश्रम वासियों को आश्रम छोड़कर गुजरात के खेड़ा जिले के बीरसत के निकट रासग्राम में पैदल जाकर बसने का परामर्श दिया। लेकिन आश्रम वासियों के आश्रम छोड़ देने के लिए पूर्व 1 अगस्त 1933 ईस्वी को सभी गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने इस आश्रम को भंग कर दिया। आश्रम कुछ काल तक जनशून्य पड़ा रहा। बाद में यह निर्णय किया गया कि हरिजनों तक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी संस्थाओं को चलाया जाए और इस कार्य के लिए आश्रम को एक न्यास के अधीन कर दिया जाए। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। साबरमती आश्रम गांधी जी के नेतृत्व के आरंभ काल से ही संबंधित है।
अतः गांधी स्मारक निधि नामक संगठन ने यह निर्णय किया कि आश्रम के उन भवनों को जो गांधी से संबंधित थे सुरक्षित रखा जाए। बापूजी ने आश्रम में 1915 से 1933 तक निवास किया। जब वे साबरमती में होते थे तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जिसे आज भी हृदय कुंज कहा जाता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है जहां उनका डेस्क, खादी का कुर्ता, उनके पत्र आदि मौजूद हैं। हृदय कुंज के दाईं ओर नंदिनी है। यहाँ इस समय अतिथि कक्ष है। यहाँ देश और विदेश से आए हुए अतिथि ठहराए जाते हैं। वहीं विनोबा कुटीर है जहाँ आचार्य विनोबा भावे ठहरे थे।